आज मैंने नेटफ्लिक्स में एक मलयालम मूवी वासी देखा। तो कैसा लगा वासी? अगर ऑनेस्टली कहा जाए, ये मूवी मुझे ऑन एन एवरेज लगा। अगर आप जैसे मान लीजिए, ये एक हाई कोर्ट मतलब कोर्ट रूम ड्रामा है। अगर आप सोच रहे हैं जनगण मन या पिंक की तरह या जय भीम की तरह ये हाई वोल्टेज एक कोर्ट रूम ड्रामा होने वाला है, तो ऐसा नहीं है। इस मूवी के अंदर जो दिखाया गया है, ये बेसिकली आर्टिकल 375 के ऊपर बेस है। और हाँ, इस सिर्फ कोर्ट रूम नहीं, कोर्ट रूम के बाहर, कोर्ट रूम के अंदर दो वकील का, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस काउंसिल, दोनों हस्बैंड वाइफ है। उन केस के वजह से उनके आपसी रिश्ते में कैसे दरार आता है, वो उससे बाहर निकल के आ पाते हैं कि नहीं, इस मूवी के द्वारा हम जान पाएंगे। ये एक वन टाइम वॉचेबल मूवी है, आप लोग ज़रूर देखिए। ऐसा नहीं है वन टाइम वॉचेबल मैंने कहा इसका मतलब है आप देखेंगे भी तो चलेगा, नहीं देखेंगे भी तो चलेगा, नहीं। यहाँ पे इस टाइम का एक सोशल रेलिवेंट इशू के ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया गया है ये जो कोर्ट रूम ट्रायल में। तो आप लोग ये मूवी ज़रूर देखिए। अगर इस मूवी के कहानी के बारे में बताया जाए तो मैं यही कहूँगा, एबिन और माधवी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। दोनों ने एक साथ अपने कोर्ट रूम में अपना मतलब वकील का जो जर्नी है वो स्टार्ट किया। एक दिन मतलब दोनों एक दूसरे को चाहते थे और अचानक दोनों ने अपने जो फैमिलीज़ है, एक क्रिश्चियन थे और एक हिंदू ने, फिर भी ये डिफरेंस होने के बाद भी उन्होंने अपना एक दूसरे का जो जो फैमिली था वो काफ़ी सपोर्टिव था और उन लोगों का वो जो एंगेजमेंट हुआ। इसके बाद एक ऐसा केस आया, उसके पहले एबिन का जो था, उनके जो जीजा जी थे, उनके सिफारिश से मंत्री जो थे, उनके सिफारिश से उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वो जो पद मिल गया था। इसके बाद वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हिसाब से वो काम कर रहे थे। लेकिन अचानक से उन लोगों के शादी से पहले एक केस आया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे उस केस को लड़ रहे थे एबिन, और डिफेंस काउंसिल पे लड़ रहे थे माधवी मोहन। माधवी मोहन को पता नहीं था कि एबिन मतलब वो केस उनके पास आएगा। लेकिन क्या करे, जो मतलब जिन्होंने ये केस लेके आए थे वो बचपन से उनका फैमिली फ्रेंड, तो वो मना नहीं कर पाए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये एक तरफ एबिन थे पब्लिक प्रोसिक्यूटर और दूसरी तरफ डिफेंस काउंसिल में थे माधवी मोहन। ये केस जैसे आगे बढ़ता गया, उन लोगों का प्रोफेशनल रिलेशन और पर्सनल रिलेशन एक दूसरे के साथ लपेट गया। और उन लोगों का पर्सनल रिलेशन यानी कि अपना जो पर्सनल रिलेशन है वो धीरे धीरे ख़राब होना स्टार्ट हो गया। उनके बीच में दरार आना स्टार्ट हो गया, एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड करना स्टार्ट किए। तो क्या इस केस के वजह से उन लोगों का पर्सनल रिलेशन खतरे में आएगा? क्या उनका जो मतलब रिलेशन के अंदर जो दरारें हैं वो मिटेगा कि नहीं? और आखिर में ये जो केस है सेक्शन 375 को लेके कौन जीतेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या डिफेंस काउंसिल? इस मूवी के थ्रू आप लोग जान पाएंगे। अगर एक्टिंग के बारे में कहा जाए तो एविन मैथ्यू के कैरेक्टर में मुझे टोविनो थॉमस का एक्टिंग बहुत अच्छा लगा। ऐसे वहाँ पे आप जब वकील के तौर पे, एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनका एक्टिंग बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जिस तरह से कोर्ट में वो जो आर्गूमेंट हो रहा था, जिस तरह से PP1, PP2, PP3 जैसे उनका जितने भी सारे वहाँ पे लोग थे, जो लोग एज ए विटनेस आ रहे थे, उनको जैसे एग्जामिन कर रहे थे, क्रॉस एग्जामिन जैसे हो रहा था, वो बहुत ही अच्छा और आपको कन्विंसिंग लगेगा। और माधवी के कैरेक्टर में कीर्ति सुरेश का एक्टिंग भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये कोर्ट रूम जब ट्रायल हो रहा था इन दोनों के बीच में, यानी एबिन और माधवी के बीच में, जो मतलब जितने सारे विटनेसेस थे उनके लेके जो आर्गूमेंट हो रहा था, क्रॉस एग्जामिन हो रहा था, तो वो देखने में आपको अच्छा लगेगा और आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। हाई वोल्टेज कोर्ट रूम ड्रामा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये मतलब इंटरेस्टिंग और इंटीग्रेटिंग लगेगा, बहुत ही अच्छा है। और अगर आप एक्टिंग दोनों के बीच में अगर आप कहें तो मैं कहूँगा टोविनो थॉमस का एक्टिंग, मुझे ओवरऑल एक्टिंग मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा। और बाकी के सपोर्टिंग कास्ट में कोट्टायम रमेश, अनु मोहन, अनुगा नारायणन और बैजू, सभी ने सपोर्टिंग कास्ट में सभी ने बेहतरीन एक्टिंग किया है। इस मूवी से एक चीज़ हम लोगों को पता चलेगा कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जब एक साथ मतलब मिक्सअप हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स एरोज होता है। अपने जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को हमेशा अलग रखना पड़ता है, लेकिन ऐसे बहुत से सर्कमस्टांसेस होते हैं जब सिचुएशन ऐसा आता है जब आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एक साथ नहीं मतलब एक साथ मैचअप हो ही जाता है, आप नहीं चाहते फिर भी वो होता है। और कभी भी रिलेशन से बड़ा ईगो नहीं होता है, ये बात भी हम लोगों को इस मूवी के द्वारा बताया गया है। तो डायरेक्टर विष्णु जी राघव ने बहुत ही अच्छी तरह से इस मूवी को हम लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। अगर अभी तक आप लोग ये मूवी नहीं देखे हो, नेटफ्लिक्स से अवेलेबल है, मलयालम, तमिल, तेलुगु में इंग्लिश सबटाइटल के साथ, आप ज़रूर देखिए। देखिए आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मूवी मिस मत कीजिए।